एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 10.4 है उसे वन शॉट वीडियो में हम सीखेंगे। सदिश बीजगणित का ये सबसे आसान प्रश्नावली है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली तो बहुत आसान है, उससे पहले हमें जानने होंगे उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है दो सदिशों का सदिश गुणन। सदिश मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस गुणन कैसे किया जाता है, हालांकि क्लास 11 फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आप फिर से हम पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। देखो, अगर हमारे पास दो सदिश हैं, दो शून्येतर सदिशों ए और बी का सदिश गुणन ए क्रॉस बी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और ये जो ए क्रॉस बी होता है वो किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिए। ए क्रॉस बी जो होता है बराबर मापांक ए गुणे में मापांक बी साइन थीटा गुणे में एन वेक्टर होता है, एन कैप किया जाता है, जहां थीटा क्या होता है, ए और बी वेक्टर के बीच का कोण होता है। ये जो ए वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, इनके बीच का जो कोण है वो थीटा होता है, और थीटा का मान जो होता है 0 और पाई के बीच में होता है। ये भी जान लीजिए। यहाँ पर ये जो आप एन देख रहे हैं, एन एक मात्रक सदिश है जो कि सदिश ए और बी दोनों पर लंब होता है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिए, इस पर प्रश्न आएंगे अभी बहुत सारे। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, मापांक ए गुणा मापांक बी गुणा साइन थीटा गुणे में एन। एन क्या होता है, एक मात्रक सदिश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आई, यहाँ से देखिए आई जे के, रोटेशन आप देख सकते हैं इस तरीके चल रही है, आई जे के। अगर मैं यहाँ पर आई गुणा जे लिखूं तो आई जे, तो उसके बाद क्या आएगा, के आ जाएगा। अगर मैं जे गुणा के लिखूं, जे गुणा के लिखूं, जे गुणा क्या किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। अगर यही चीज मैं अगर लिख दूं इधर से, जे गुणा आई कर दूं, देखो कहाँ है जे, जे उल्टे डायरेक्शन में आ रहे, तो उल्टे डायरेक्शन में आ जाएंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा। ऐसे ही इसको अगर चेंज करके ऐसे लिखूं, के क्रॉस जे लिखूं, तो उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, के क्रॉस जे, तो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, लेकिन माइनस। ठीक है, और अगर सेम टू सेम क्रॉस लिया जाए, आई क्रॉस आई, इसका मान क्या होगा, 0। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं 1 नंबर में, तो वो मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया। ठीक, ये सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो, ए और बी पर जो लंब मात्रक सदिश होता है, ये एग्जाम में आता है कि अगर आपको दो वेक्टर दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका लंब मात्रक सदिश निकालो, तो लंब मात्रक, जैसे ये वर्ड आ जाए ना लंब मात्रक, तो आपको क्या करना है, उन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, और फिर उसके नीचे क्या लेना है, उसका मापांक ले लेना है बट्टे में, और यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन लगाओगे। ठीक है, एग्जाम में आता है। यदि ए या बी 0 लोगे तो ए क्रॉस बी आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर है, तो आपका ए और ए क्रॉस बी हमेशा 0 ही आएगा। अब ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, अभी प्रश्न करेंगे आप। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी का मान 0 है तो आप समझ लो कि ए और बी आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। जो ए वेक्टर होगा आपका, वो बी वेक्टर के क्या होगा, समानांतर होगा। अगर ए क्रॉस बी आपका क्या होता है, 0 होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए डॉट बी 0 होता है, ए और बी का अगर अदिश गुणन 0 होता है, तो वो क्या होते हैं, दोनों वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी 0 होगा तो ए और बी वेक्टर आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। ये अच्छा चीज, छोटा छोटा जो चीज होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। बच्चे ऑब्जेक्टिव ढूंढते रहते हैं इधर उधर से, इन्हीं में से बनता है ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे चीजों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी क्रॉस ए। बी को इधर जैसे ही लेके आओगे, सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और साथ ही साथ ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी क्रम विनिमय नहीं होता है, कॉम्पिटेटिव नहीं होता है ये। आगे बात करते हैं, अगर आप थीटा का मान π/2 ले लोगे, थीटा का मान क्या ले लोगे, π/2, तो साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है।
तो यहाँ हटा साइन पाई बाई 2 की जगह पे 1 रख दिया है, यानी कि आपका a क्रॉस b क्या हो जाएगा, मापांक a गुणा मापांक b गुणे में n कैप। ठीक है, या फिर क्योंकि ये मात्रक सदिश होता है ना, इसकी जगह आप 1 रखोगे। मात्रक सदिश क्या होता है, 1, तो जैसे इसकी जगह 1 रख दोगे तो a क्रॉस b किसके बराबर हो जाएगा, मापांक a गुणा मापांक b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मान तो 1 के बराबर लिया जाता है, मात्रक सदिश है वो। अब अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि सेम टू सेम रहेगा, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, उसका मान 0 होता है। और ये i क्रॉस j k होता है। इस चित्र से कुछ याद करना नहीं है। ठीक है, यहाँ ले लो i, यहाँ ले लो j और यहाँ ले लो k। i गुणा j किसके बराबर होगा, k के बराबर। k गुणा i किसके बराबर होगा, j के बराबर। तो k गुणा i j के बराबर। उसके बाद j गुणा k, j गुणा k किसके बराबर होगा, i के बराबर। जैसे उल्टे डायरेक्शन में जाओगे, जैसे j गुणा i, j उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, j गुणा i किसके बराबर होगा, माइनस k के बराबर होगा। एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। साइन थीटा बराबर ये सूत्र होता है। ठीक है, a क्रॉस b बट्टे में मापांक a गुणा मापांक b, ये हो गया। अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि a और b समानांतर चतुर्भुज है, आपके समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजा के वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ये a वेक्टर है, ये v वेक्टर है समांतर चतुर्भुज का, और उसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या होगा, a क्रॉस b करोगे और उसका क्या ले लोगे, मापांक। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है, 4 नंबर में, बड़े नंबर में आता है, मतलब 5 नंबर में आ जाता है, कभी 2 नंबर में आ जाता है, बहुत आसान है। और अगर a और b त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में a क्रॉस b बट्टे में 2। a क्रॉस b का क्या निकालोगे, मापांक निकालोगे, और फिर उसको 2 से भाग दोगे। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद ये वितरण नियम है, a क्रॉस b क्रॉस c किसके बराबर होता है, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस। a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c के बराबर होता है। इस साल ये क्वेश्चन 5 नंबर में प्रूव करने के लिए आया था, 5 नंबर में इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आया था। तो और ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी में भी है, अभी करेंगे। इस साल 5 नंबर में आया था ये प्रूव करने के लिए, बहुत ही आसान है। तो यहाँ तक अभी हमने बेसिक सीखा है। अगर हम किसी अल्फा से हम गुणा करते हैं, अल्फा कोई भी अचर है, अदिश है, उससे a क्रॉस b में गुणा करो, तो अल्फा को आप a के साथ ले लो, अल्फा को आप b के साथ ले लो क्रॉस में, तो उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 10.4 क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है वेक्टर, हमें b दे रखा है वेक्टर, हमें a क्रॉस b का मापांक निकालना है। 1 नंबर पे एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस b। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा i, यहाँ लिख दूंगा j, यहाँ लिखूंगा k। गुणज में आ जाओ, i का गुणज पहले वाले का क्या है 1, j का क्या है माइनस के 7, k का क्या है 7। दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले का क्या है 3, फिर j का गुणज माइनस के 2 और k का गुणज कितना है 2। ठीक, तो आप हमेशा ध्यान रखिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है, i लिखोगे, i के लिए i को छुपा दो, 7 दूनी 14, i को छुपाओगे इसके गुणा इसके साथ, 7 दूनी माइनस के 14, गुणा करने के बाद क्या लग जाता है माइनस, फिर 7 दूनी 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर क्या लगेगा माइनस का j को छुपा दो, j को जैसे छुपाओगे 1 दूनी 2 और 7 तियां 21। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा प्लस का k को छुपाओगे 1 दूनी माइनस के 2, माइनस लग गया, एंड 7 तियां 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। ये आ गया 0i, और ये आ गया 2 में से 21 घटा देंगे माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 21 में से 2 घटाएंगे माइनस का 19 बचेगा ना, 19 j हो जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 19 k।
तो ये तो पहला हमें ए क्रॉस बी मिल चुका है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ए क्रॉस बी का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। अतः ए क्रॉस बी हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण तो निकालना बहुत आसान होता है, जो भी आई का गुणज है उसका वर्ग करो, जो जे का गुणज है उसका वर्ग करो, और जो के का गुणज है उसका वर्ग करो। कैलकुलेशन हम सही कर रहे हैं ना, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 19 का वर्ग, 19 का वर्ग कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार है 19 का वर्ग। तो वर्गमूल से बाहर निकालोगे 19 तो बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बना, वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ऐसे ए क्रॉस बी निकाला जाता है, और मापांक बोला तो हमने मापांक आराम से निकाल दिया। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला, a प्लस बी ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ a ये है ये b है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, पूछा गया है 2-2 नंबर में, 5-5 नंबर में कई बार। तो a प्लस बी ए माइनस बी की लंब दिशा में, तो लंब दिशा का मात्रा सदिश क्या होता है, जो अगर a और b 2 वेक्टर हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसी का परिमाण नीचे लिया जाता है। तो हम माना, अब मान लो कि P मान लेते हैं, A प्लस बी को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, P वेक्टर। और Q किसको मान लेते हैं, A माइनस बी वेक्टर को क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। अब हमें A प्लस बी ए माइनस बी निकालना है, और P और Q का लंब सदिश मात्रक हमें निकालना है। ठीक है, तो A हमें दे रखा है कितना, A हमें दे रखा है 3i प्लस का 2j फिर प्लस का 2k, प्लस उसके बाद b हमें दे रखा है i प्लस 2j माइनस के 2k। थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे लिख देता हूँ। तो 3i और 1i, ये आ जाएगा 4i, 2j प्लस 2j 4j, एंड 2k में से 2k घटाओगे 2k हट जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं अगले वाले पे, सेम अब की बार बस घटा देना है। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 3i में से 1i घटेगा, 2i बचेगा, 2 जैसे 2j घट गया, j खत्म। ठीक है, j हमारा क्या हो गया, खत्म। k नहीं है तो 0k लिख सकते हैं, 0j, एंड 2k में से 2k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल दी है। इसको P बोला, इसको Q बोला, और इसी का हमें क्या निकाला, लंब मात्रक सदिश। तो प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार P व Q का लंब मात्रक सदिश, ये हमें ज्ञात करना है। तो लंब मात्रक सदिश का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P क्रॉस Q, क्रॉस का मतलब सदिश गुणन, बट्टे में क्या आ जाएगा, P क्रॉस Q का मापांक। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम अलग से यहाँ क्या करते हैं, अलग से P क्रॉस Q अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए P क्रॉस Q, यहाँ लिखते हैं I J K, और गुणज क्या है हमारे पास, इसका गुणज है पहले वाले का 4 4 0, इसका है 2 0 4, आई को छुपाएंगे, 4 चक्कू 16, 0 गुणा 0, फिर आ जाएगा माइनस का जे को छुपाएंगे,
4 चक्कू 16, और ये आ जाएगा 0। फिर आ जाएंगे के को छुपाओगे, 4 गुणा 0 0, एंड 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16i माइनस के 16j माइनस के 8k। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसका मुझे यहाँ पर परिमाण भी चाहिए, वो भी निकाल देता हूँ। अब P क्रॉस Q, इसका क्या निकालना है, परिमाण। तो 16 i का गुणज क्या है, 16 का वर्ग, j का गुणज है माइनस का 16 उसका वर्ग, k का गुणज है माइनस के 8 उसका वर्ग। तो 16 का वर्ग 256, 16 गुणा 16 256, उपनिष्ठ में निकल सकता था। 4 का भागा दोनों में जा रहा है ना, 8 का भागा जा रहा है, तो 8 से बाहर आके जाएगा। देखो, कम से कम 8 का भागा सब में जा रहा है ना, तो उभयनिष्ठ आ जाएगा। 8 का वर्ग भी वो आएगा साथ में, 8 दूनी 8 दूनी, ठीक है, और 8 एक कम माइनस, क्योंकि वर्ग करने पे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जोड़ा है, बाहर आके क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर हट जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 4 + 1, तो 8 आ गया बाहर, और 9 का वर्गमूल, तो ये 3 हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। ठीक हो गया, वैसे 8 से ना कट जाता। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है, ये दोनों मान उठाकर यहाँ रख दो, अतः समीकरण 1 से यहाँ मान रख दो। P क्रॉस Q भी निकल चुका है, 16i माइनस का 16j माइनस के 8k, और ये मिला है हमें 24। भाग दे दो, हर एक को अलग अलग ले लो, काटोगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2/3 आई, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 2/3 j, और 8 1 8, 8 3 24, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है, अब सही हो गया ना। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है और ये बड़े नंबर में आता है। कह रहे हैं एक मात्रक सदिश ए आई के साथ π/3 कोण बनाता है, जे के साथ π/4 कोण बनाता है, के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो उस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है और इसकी सहायता से एक एक घटक भी आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मात्रक सदिश, एक मात्रक सदिश ए जो है वो आपका मात्रक सदिश है, यानी कि ए का परिमाण 1 है। ठीक है, तो माना ए जो हमें ज्ञात करना है, मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो है A1i A2j और A3k। ये A1 A2 A3 हमें क्या करना है, निकालना है। साथ ही साथ हमको दिया क्या है, दिया है कि भैया इसका ये क्या मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश ए के लिए इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब आ जाओ, कह रहे हैं कि ये आई के साथ π/3 बनाता है, जे के साथ π/4 कोण बनाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर आपके पास एक दो वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि बच्चे सोचेंगे सर कैसे आ गया ये सूत्र। यहाँ लिखोगे हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो तुम, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मापांक ए गुणा मापांक बी गुणे कॉस थीटा के बराबर होता है। क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए गुणे मापांक बी होता है, तो बट्टे वाला गुणे में आ गया। ठीक है, तो प्रश्न में आ जाओ।
ए आई के साथ π/3 कोण बनाता है। पहले कंडीशन में आ जाओ। हमारा हमारा टारगेट क्या है अभी फिलहाल? हमारा टारगेट है कि A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे और सारा मान यहाँ रखेंगे, तभी तो हमें वेक्टर ए मिल पाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है? इसकी सहायता से एक एक घटक भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए, तो प्रश्न में आ जाते हैं। तो यहाँ A.B, ए हमारे पास क्या है? ये है A1i, A2j, A3 के डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? आई के साथ। आई आ जाएगा और मापांक ए गुणा मापांक आई कॉस थीटा कितना कोण बनाता है? π/3 कोण बनाता है ना। तो π/3 यहाँ लिख देंगे। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट आई है यहाँ पर, आई का आई के साथ, बाकी तो किसी का सारा जीरो होता है। आई का आई के साथ लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा A1। क्योंकि ये मात्रक सदिश है, इसका परिमाण क्या दे रखा है प्रश्न में? एक। सिर्फ आई है, आई का गुणज क्या हुआ? एक। अब मैं करके दिखा रहा हूँ। आई का गुणज क्या हुआ? एक। एक का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। तो हमें A1 क्या मिल जाएगा? ये तो एक आ जाएगा। A1 हमें मिल जाएगा 1/2। A1 कितना मिल गया? 1/2। अब हमें इसी प्रकार से A2 निकालना है। चूंकि ए जे के साथ π/4 कोण बनाता है, π/4 कोण बनाता है। ठीक है जी। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो A1i प्लस A2j प्लस A3 के डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? जे के साथ। जे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या बनाता है? सारणिक A इंटू सारणिक J cos π/4। तो जे का जे के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट A2। ठीक है, और इसका मान 1, जे का परिमाण का मान भी 1, और cos π/4 का मान कितना होता है? 1/√2। तो A2 हमें मिल जाएगा 1/√2। क्योंकि आई का और जे का दे रखा के साथ तो न्यून कोण बनाता है, ये बोल रखा है ना। तो अब A1 A2 निकल के मैं A3 निकाल सकता हूँ। किसकी मदद से? A2 इसकी मदद से। क्योंकि ए क्या है हमारे पास? मात्रक सदिश है, तो वही लिखूंगा यहाँ पर। चूंकि ए क्या है हमारे पास? एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश क्या होता है? अंडर के अंदर इसके जो भी घटक हैं, A1 है, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमें A1 A2 के मान पता है। A1 का मान पता है 1/2, यहाँ रख दो। A2 का मान पता है 1/√2, यहाँ रख दो। और A3 का मान हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/4, 1/2 और प्लस का एक इधर के माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 1 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 चक्कू 4, 4 1 कम 4। ये हो गया A3 का वर्ग। आगे हल करेंगे तो 3 नेगेटिव में आ रहा है। ये क्या हो रहा है? नेगेटिव में कैसे आ रहा है भैया? तो यहाँ से हमें हल करना, ध्यान से हल करते हैं। 1/2, 1/√2 है ना। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, यहाँ आ जाएगा √2 का वर्ग 2। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। नेगेटिव ही तो आएगा, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा? माइनस के 1/4 और यहाँ है -A3 का वर्ग। माइनस से माइनस कटा तो A3 हमारा क्या आ जाएगा? वर्गमूल करने पर 1/2 आ जाएगा। सारे घटक मिल गए, उठा के यहाँ पर रख दो। अतः ए क्या था?
A1i A2j A3k था ना, तो A1 हमें मिला था 1/2, 1/2 i, A2 हमें मिला था 1/√2, 1/√2j, और A3 मिला हमें 1/2, 1/2 k। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल चुका है ए वेक्टर का। पहला आंसर तो आ गया, अभी और एक आंसर बाकी है। आपको कि सर कौन सा आंसर बाकी है, तो इसने क्या बोला है कि के साथ एक न्यून कोण बनाता है थीटा, और उस थीटा का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो कंडीशन हमारी बाकी है। तो यहाँ लिखेंगे ए के साथ थीटा न्यून कोण बनाता है। न्यून कोण इसलिए बोला है ना क्योंकि एक ही चीज के मान अलग अलग जगह पर होते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण बोल के इसने ये बता दिया है कि जो मान आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लेना है। ठीक है, नहीं तो और भी मान हो सकते हैं ना। तो देखो मेरे भाई, ए हमारे पास क्या है, A1i प्लस A2j प्लस A3k का डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है के साथ। किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, मापांक के कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट के साथ लेना, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए के का के साथ होता है तो यहाँ से बचेगा A3। ए का मापांक 1, के का मापांक क्या आ जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। A3 का मान क्या 1/2, उठा के रख दो, और इधर आ जाएगा कॉस थीटा। इधर कॉस थीटा है, बीच में बराबर है, इधर 1/2, इसका मान भी कॉस में सोचो। कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस से कॉस कटा, थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री। न्यून कोण है 60 डिग्री, उत्तर से पता लग गया। तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको सिद्ध करके ये लाके दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हमारे पास क्या है, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, बायां पक्ष लेने पर। हमने क्या ले लिया, बायां पक्ष ले लिया, हमें दायां पक्ष सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख भी देना, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, तो मैं वेक्टर का साइन लगाना भूल जाता हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मत भूलना, आप ज़रूर लगाना। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a क्रॉस a, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, और माइनस इंटू प्लस माइनस b क्रॉस b। आप जानते हो कि अगर सेम टू सेम का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 0 होता है, और आप ये भी जानते हो कि a क्रॉस, ठीक है, a क्रॉस b को मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव b क्रॉस a। ठीक है, या फिर नेगेटिव b क्रॉस a को मैं लिख सकता हूँ, अगर नेगेटिव से गुणा कर दे इसी चीज़ को, क्या लिख सकता हूँ मैं, a क्रॉस b लिख सकता हूँ, और माइनस से सामने और गुणा हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मान तो क्या हो गया मेरे भाई 0, ये है a क्रॉस b, ये तो हमें चाहिए। इसको अगर मैं उल्टा साइन कर दूंगा, a को पहले ले आऊँगा तो नेगेटिव सामने आ जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा, और ये सेम टू सेम है, इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बचा, a क्रॉस b नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से भी क्या बचा a क्रॉस b, a क्रॉस b, a क्रॉस b क्या हो जाएगा ट्वाइस a क्रॉस b। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर, यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, कह रहे लैम्डा और यू का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में हर साल आ जाता है, हर साल। ठीक है, पिछले साल भी आया था। कह रहे हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो लैम्डा और यू का मान ज्ञात कीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है 0 के बराबर, 0 वेक्टर के बराबर। तो यहाँ है, यहाँ लिखेंगे i, यहाँ j,
यहाँ के लिखेंगे। आई का गुणज क्या है 2, फिर जे का 6, के का है 27, फिर आई का गुणज है 1, फिर है लैम्डा, फिर है न्यू। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए आई प्लस में लग जाएगा, आई को छुपाओगे 6 न्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे, जे को छुपाएंगे 2 न्यू और 27 एक कम 27, फिर प्लस का के को छुपाओगे 2 लैम्डा और 6 कम 6। ठीक है, जीरो वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 0 आई प्लस 0 जे और प्लस 0 के। दो वेक्टर है, ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, तो गुणांकों की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। तो हम कर देंगे तुलना। तुलना करोगे तो देखिए जहाँ जो जो आसान पड़े वही ले लो। इसको इसके बराबर लेंगे और इसको इसके बराबर ले लेंगे। ठीक है, गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ 2 न्यू माइनस के 27 बराबर 0, तो माइनस का 27 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 27, और ये जो दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में आंसर। उसके बाद इसको आप 0 के बराबर लोगे, 2 लैम्डा माइनस का 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 इधर के प्लस का हो गया, दो गुणे में इधर के बट्टे में हो गया 2 3, तो लैम्डा का मान क्या आ गया 3 आंसर। तो लैम्डा और न्यू पूछा था हमने, आराम से निकाल दिया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे दिया हुआ है कि ए डॉट बी 0 है, ए क्रॉस बी 0 है, सदिश और ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आप देखो मेरे भाई, यदि ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है, वो आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। इसका मतलब है ए व बी वेक्टर लंबवत है। ठीक, और अगला कंडीशन क्या है, यदि सेम वही वेक्टर ए क्रॉस बी आप करते हो तो आपको 0 मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब ए क्रॉस बी 0 होता है, इसका सीधा मतलब है कि ए और बी वेक्टर आपस में समानांतर है। ठीक है, ए और बी वेक्टर आपस में लंबवत है, ऐसे लिखते हैं लंबवत। तो यहाँ पे क्या रहा, ए व बी वेक्टर, ए व बी वेक्टर समांतर है। आप खुद बोलो कि एक दो वेक्टर हैं जो कि लंबवत भी हैं और जो कि समांतर भी, क्या ये पॉसिबल है कि भैया दो वेक्टर हैं जो कि लंबवत भी हो और समांतर भी हो एक ही साथ? संभव नहीं है। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ए वेक्टर 0 हो या फिर बी वेक्टर 0, दोनों में से कोई एक वेक्टर का 0 वेक्टर होना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज हम बोल पाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आया था 5 नंबर में, बहुत आसान है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन यह मैं सोच रहा हूँ यहाँ आ पाएगा कि नहीं पाएगा, आई डोंट नो। ये आपका क्या है, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, मान लीजिए दे भी रखा है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है, प्रश्न में दे रखा है, और आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे मुझे क्या करना है, बी प्लस सी करना है, तो बी प्लस सी, बी पहले लिख लेंगे, बी हमारे पास क्या है, B1I B2J प्लस B3K, और सी हमारे पास है C1I
C2J और C3K। आई देखो निकालोगे ओबेनिस्ट, यहाँ से बचेगा B1 और यहाँ से बचेगा C1। J निकालोगे, यहाँ से बचेगा B2 प्लस यहाँ से बचेगा C2। K निकालोगे ओबेनिस्ट, यहाँ से बचेगा B3 और यहाँ से बचेगा C3। ठीक है, हमें क्या निकालना है? A क्रॉस B प्लस C। ठीक है, तो करके देखते हैं। ठीक, यहाँ IJK, तो लिखते हैं यहाँ पर A का गुणज, A पहले ना, तो इसका क्या आ जाएगा? A1 A2, वेक्टर में नहीं लगा रहा हूँ, वेक्टर आप लगा लेना। ठीक है, A3 और फिर इसका गुणा जाएगा B प्लस सी का। B प्लस सी का क्या है? B1 C1 और उसके बाद है B2 C2 एंड B3 C3। ये गुणज है, ये हमने यहाँ रख दिया। अब हमें क्या करना है? हल करना है। जगह की कमी है भाई, बहुत जगह की कमी हो रही है। चलो हल करते हैं। क्या करें समझ जाओगे आप, थोड़ा मिटाना पड़ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम I। ठीक है, I लिख दिया। I को छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, A2 गुणे में आ जाएगा B3 प्लस C3 माइनस इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, A3 B2 प्लस C2। ठीक है, फिर आ जाओगे J में। J पे तो माइनस लगता है। ठीक है, J पे क्या लगता है? माइनस। अब देखो J छुपाओगे, इसकी गुणा इसके साथ, A1 की गुणा B3 C3 के साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, A3 B1 C1 के साथ। फिर आ जाएगा प्लस का की, A1 B2 प्लस C2 माइनस इसकी गुणा A2 B1 प्लस C1। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर A मान लो। ये हमने बायां पक्ष हल करके ये लेके आए हैं, तो दायां पक्ष हल करके भी आपको यही चीज लाके दिखा देनी है, बात खत्म। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हमें क्या निकालना है? A क्रॉस B निकालना है। ये अलग से निकाल लो, A क्रॉस B, और फिर हम यहाँ निकाल लेंगे A क्रॉस C। IJK IJK। ठीक है, तो A का गुणज क्या है? देखो A1 A2 A3, A1 A2 A3। फिर B का क्या है? B1 B2 B3, B1 B2 B3। फिर A1 A2 A3, C में क्या जाएगा? C1 C2 C3, C1 C2 C3। चलिए इसको हल करते हैं। I में आ जाओगे, I छुपाओगे, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस का J छुपाओगे, A1 B3, ठीक है, A3 B1 प्लस K आ जाएगा, K को छुपाओगे, A1 B2 और A2 B1। समीकरण नंबर 1 मान लो। अब A क्रॉस C में आ जाओ। I को छुपाएंगे, A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस का J छुपाएंगे, A1 C3 और A3 C1 प्लस K को छुपाओगे,
A1 C2 A2 C1। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस 2। तो इस तरफ हमारे पास क्या है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ध्यान से देखिए जोड़ना कैसे है। यहाँ से आई ओबनिश लिखो, तुम्हें प्रूफ करना है, ये ध्यान रखना। अब कई बच्चे बेवकूफ़ की तरह एक एक चीज स्टेप देखेंगे, अरे यहाँ से उबनिश निकालना है, यहाँ से देखूँ क्या होगा क्या होगा। ऐसे सोचने में लग जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आंसर यही ला के ही दिखाना है। थोड़ा सा हल कीजिए, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। इसको इसको जब जोड़ोगे ना, सीधा ये लिखना है और यही ही आएगा। थोड़ा करके देखना, मेरे पास तो जगह ही नहीं बची है, यही आएगा डिक्टो, और यही ला के ही रखना है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मैं एक स्टेप करके दिखा सकता हूँ। आई ओबनिश निकालो, देखो यहाँ से ये चीज़ है और यहाँ से ये चीज़ है। तो आप देखोगे यहाँ पर A1 है, A1 है। अच्छा मैंने जे का ले लिया। इधर आ जाओ, आई तो ऊपर है ना। ये देखो इधर क्या है, देखो यहाँ A2 मैंने ओबनिश निकाला है। A2 के साथ क्या है, B3 C3 है। यहाँ पे देखो A2 के साथ क्या है, B3, और क्या है यहाँ पे A2 के साथ क्या है, C3। दिख रहा है, तो ओबनिस्ट आएगा ही आएगा मेरे भाई। सोचना नहीं है उतना, डायरेक्ट लिखो ये चीज़ देख देख के। तो यहाँ लिख दो A2 B3 प्लस C3 माइनस A3 B2 प्लस C2, यही आएगा। सोचने लगोगे तो फिर होगा ही नहीं। टाइम की बचत करो, क्योंकि टाइम एग्जाम में बहुत कम मिलता है। A1 B3 प्लस C3 यही आएगा, और कुछ नहीं। आपके पास तो बहुत समय होगा घर पे, ट्राई करके देख लेना, यही आएगा। अच्छे से ओबनिश निकाल के देखो, यही आएगा। ये निकाल दिया, अंदर बचेगा A1 B2 C2 B1 C1। तो देखो समीकरण ए तथा बी से यह स्पष्ट है, नीचे लिख दोगे समीकरण ए तथा बी से यह स्पष्ट है कि ये चीज क्या होगी, बराबर होगी। इस साल ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आराम से आपने कर भी लिया होगा, सीख भी लिया होगा। कह रहे हैं यदि ए का मान 0 है और बी का मान भी 0 है। अच्छा, ए का मान 0 या फिर बी का मान 0 है और ए क्रॉस बी 0 है, तो क्या विलोम सत्य है। इसका जो विलोम है वो सत्य, उदाहरण देकर समझाइए। देखो अगर ए 0 होगा या बी 0 होगा तो ए क्रॉस बी का 0 होना तो ये निश्चित ही है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप एक वेक्टर ले लो, ए ले लो 0i 0j 0k, और बी आपके मन से कोई सी वेक्टर ले लो 2i माइनस का j प्लस का k, और आप फिर ए क्रॉस बी निकाल के देख लो। ठीक है, मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो यहाँ i लिखो, यहाँ j लिखो, यहाँ k लिखो। 0 0 0 इसका हो गया, यहाँ 2 माइनस 1k। अब इसका तुम करके देखो, क्योंकि जैसे ही लोग 0 गुणा कुछ भी करोगे 0, क्योंकि ऊपर सारा बैठा है 0, बैठा है ना 0, तो ये आपका क्या बना देगा 0i 0j 0k बना देगा। तो ये कुल मिला के आपको 0 वेक्टर आ जाएगा। ए और बी में से अगर कोई सा भी एक 0 वेक्टर ले लोगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन हमेशा 0 वेक्टर ही आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जीरो एक की जगह बी को भी 0 लेके देख लो तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। अब बात यहाँ पर यह हो रही है, क्या इसका विलोम सत्य है, क्या इसका विलोम सत्य है कि भैया ए क्रॉस बी तो 0 हो लेकिन ए और बी 0 ना हो। क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्या लिख सकते हैं हम, अब ऐसा सोचना पड़ेगा ना, क्या ले क्या ना ले। देखो चूंकि वैसे ऐसे हो सकता है कि हम ए और बी सोचोगे तो आ जाएगा, लेकिन इतना सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि ए क्रॉस बी 0 है। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए और बी वेक्टर आपस में क्या है, समानांतर है। और जब समानांतर है तो जो कोण बनेगा
जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में कोई कोण बनेगा ही नहीं ना, समानांतर है, तो थीटा क्या लेंगे 0। और आप ये जानते हैं क्या जानते हैं कि जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, चूंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, मापांक ए गुणा मापांक बी गुणे में क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ पर एन कैप लगता है। एन कैप क्या होता है, मात्रक सदिश। एन कैप क्या होता है, मात्रक सदिश। तो मापांक ए मापांक बी, ठीक है, और साइन थीटा हमारे पास है 0, ठीक है, साइन थीटा हमारे पास है 0, तो 0 गुणा कुछ भी करोगे 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ ए तुम कुछ भी ले लो, ए तुम कुछ भी ले लो, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, आई कुछ भी ले सकते हैं प्लस जे प्लस के, और बी ले लो तुम माइनस का 2i प्लस जे प्लस के। लेकिन क्योंकि ये समानांतर हैं, कहने का मतलब समझो, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन समांतर के केस में थीटा क्या हो गया 0। थीटा जब 0 है तो ए और बी वेक्टर कुछ भी हो, कुछ भी तो ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ भी ऐसे ही कुछ भी होंगे जिनका तुम क्रॉस करोगे तो 0 ही देगा। ये भी है मैटर, कि भाई ये मतलब नहीं कि दिमाग में कुछ भी आ रहा है मान लो, ऐसा काम नहीं चलेगा। कुछ भी जो मानोगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर मैं अगर यहाँ बोल दूँ, यहाँ क्या बोल दूँ, इसका नाम कुछ दे देते हैं अलग अलग डिफरेंट। ए बोल देता हूँ मैं कि A1i है, ये A2j है, A3 के हैं, सेफ खेलो तुम। बी मान लो, अब P1i P2j P3 के हैं, तुम सेफ खेलो ना, तभी तो मैं ये सब कर रहा हूँ। अब ए और बी क्या माने कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो सोच में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये लिख दो। यहाँ पर A1 A2 A3 P1 P2 P3 कुछ भी हो सकते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके पॉइंट आपको दे रखा है, शीर्ष दे रखा है ABC। तो त्रिभुज तो हमें दे रखा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपके त्रिभुज के दो वेक्टर आप निकाल लेते हो तो A क्रॉस B बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा उसका मापांक, ठीक है। तो हम बिंदु दे रखा है तो हम निकालेंगे इसका स्थिति सदिश केंद्र से, ठीक है। केंद्र हमारे यहाँ होता है, तो अगर हमारे पास 3 वेक्टर यहाँ पर है, 3 बिंदु यहाँ पर है, तो अगर हम इसका निकालेंगे, ये स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश, इन तीनों को मिलाओगे तो फिर क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। तो वो स्थिति सदिश क्या है हमारे पास, स्थिति सदिश। तो पहला है हमारे पास OA, जो कि है 1i 1j 1j और 2 की। उसके बाद है BOB, क्या हो जाएगा, 2i 3j 5 की, ठीक। और OC क्या हो जाएगा हमारे पास, i प्लस 5j प्लस 5 के, ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, 2 वेक्टर निकालना है, AB BC निकाल दो या फिर AB AC निकाल दो, वो आपकी चॉइस है। AB निकालते हैं, एक पॉइंट को फिक्स रखना है, और AC निकालते हैं, ठीक है। AB क्या होता है, B आखिर में, तो OB वेक्टर माइनस के OA वेक्टर, यहाँ से क्या हो जाएगा, OC वेक्टर माइनस के OA वेक्टर, ठीक है। मान रखो OB वेक्टर हमारे पास क्या है, 2i 3j 5 के, 2i प्लस का 3j प्लस के 5 के, और
ओ ए वेक्टर हमारे पास है आई प्लस जे प्लस 2k। तो यहाँ से आ जाएगा 2 में से एक आई कम करोगे 1 आई, 3 जे में से 1 जे, 3 जे में से 1 जे कम करोगे 2 जे, और 5k में से 2k कम करोगे तो 3k। यहाँ पे आ जाओ ओ सी वेक्टर हमारे पास है कितना, 1 आई प्लस 5 जे प्लस 5k। ठीक है, और फिर हमें घटाना क्या है, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2k घटा दो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई में से आई घटा 0 आई, 5 में से 1 जे घटा 4 जे, और 5 में से 2 घटाएंगे 3k प्लस के 3k। यहाँ तक कोई डाउट, कोई या दिक्कत नहीं होगी। तो ये 2 वेक्टर हमने निकाल दिए। अब हमें इन 2 वेक्टर को क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। जो भी आएगा उसका परिमाण निकाल लेना है और फिर उसको 2 से भाग देना है, तब जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। अब हमें क्या निकालना है, ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। यहाँ आ जाएगा आई जे के। ठीक है, तो ए बी 1 2 3 गुणज 1 2 3, इसका क्या है 0 4 3। ठीक है, आई को छुपाएंगे 2 3 6 माइनस 3 चौको 12, माइनस का जे लग जाएगा, जे को छुपाएंगे 1 3 3, 3 गुणा 0 0, के आ जाएगा, के को छुपाएंगे 1 चक्कू 4, 2 गुणा 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 आई माइनस के 3 जे प्लस के 4 के। अब हमें इसका क्या निकालना होता है, परिमाण, ए बी क्रॉस ए सी। इसका परिमाण निकालोगे तो माइनस 6 का वर्ग, जे का गुणज माइनस 3 का वर्ग प्लस में, और के का क्या है 4 का गुणज इसका वर्ग। तो 6 छंग 36, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, तो ये आ जाएगा 25 और 36, 6 और 5 11, से लगा 1, 3 और 5 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 91। 91 25 है ना, 2 और 3 5 6 61, 61 आ जाएगा, अंडर रूट के 61। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी बट्टे में 2 होता है। तो इसका माना है अंडर रूट 61 बट्टे 2। क्षेत्रफल है तो जो भी मात्रा है उसकी घात क्या लग जाएगी, 2। आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसके संलग्न भुजाएं ए और बी आपको दे रखा है। तो क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है और उसका परिमाण निकाल देना है। आंसर आ जाएगा समांतर चतुर्भुज है। संलग्न भुजा आपको दे रखी है, ये ए वेक्टर दे रखा है और ये आपको बी वेक्टर दे रखा है। ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो यहाँ आई जे के, ठीक है, तो ए का गुणज क्या है यहाँ पर 1, जे का गुणज है माइनस का 1, के का गुणज है 3, उसके बाद बी का गुणज है 2 माइनस के 7 और 1। ठीक है, आई लेंगे, आई को छुपाएंगे, 1 कम 1 माइनस 3 सतह 21, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर माइनस का जे छुपाएंगे, 1 कम 1 3 दूनी 6, फिर प्लस का के को छुपाएंगे, 7 कम 7 माइनस का माइनस लग जाएगा और 2 कम 2 नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा।
तो यहाँ से आएगा 21 में से 1 घटाएंगे 20 आई माइनस के 5 तो 5 जे और माइनस का 5 के आ जाएगा। तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी का परिमाण। आई का गुणज क्या है 20 का वर्ग, जे का गुणज है 5 का वर्ग, ए का गुणज है -5 का वर्ग। तो 20 का वर्ग होता है 425 25, ये आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा 450? 450 का वर्गमूल 15 गुणे 2 वर्ग इकाई, ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, 225 चौके 450 होता है, 225 का वर्गमूल 15, 4 का 225 दूनी 6.5 होता है, 225 का वर्गमूल 15 और 2 का जोड़ा नहीं बना, वो अंडर रूट के अंदर रह गया। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, ये ए क्रॉस बी का परिमाण। अगले प्रश्न में आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमसे क्या बोल रहा है, मान लीजिए ए और बी इस प्रकार है कि ए आपको 3 दे रखा है, बी आपको अंडर 2/3 दे रखा है। ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, तो ए और बी के बीच का परिमाण आपको ज्ञात करना है, सॉरी बी का कोण ज्ञात करना है आपको। तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, मापांक ए गुणे मापांक बी गुणे साइन थीटा गुणे ये। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें मान दे रखा है, हमें क्या बोला, ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। ए क्रॉस बी क्या है, एक मात्रक सदिश है। अब मैं क्या कर लूँगा, दोनों तरफ मैं परिमाण ले लूँगा, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ तो ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश दे रखा है, तो इसका मान हो जाएगा 1, और परिमाण ए का मान दे रखा है 3, परिमाण बी का मान दे रखा है √2/3 और साइन थीटा, और ये क्या होता है मात्रक सदिश, इसकी जगह पर हम 1 रखते हैं। 3 से 3 घटे, ये 2 √2 गुणे में इधर के क्या आ जाएगा बट्टे में, यहाँ से बचेगा साइन थीटा बराबर है, इसका मान भी साइन में सोचो, साइन π/4 का मान होता है 1/√2, साइन से साइन घटा, थीटा का मान क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। ठीक है, π/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, कह रहे एक आयत के शीर्ष, आयत शीर्ष बोला है ABCD, ये आयत है जिनके स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं, स्थिति सदिश दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, यानी कि OA OB OC OD दे रखा है आपको। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको क्या निकालना है, AB निकालना है और फिर निकालना है BC, और इनके क्या कर देनी है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेनी है। तो करो, AB निकालो, AB क्या हो जाएगा OB माइनस का OA, तो ये है OB, I प्लस आधा J प्लस 4K, माइनस AB घटाना है, माइनस का I प्लस का आधा J प्लस का 4K। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा I नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2I हो जाएगा। ठीक है, आधा J में से आधा J घटाएंगे, खत्म J का कहानी, 0J, और 4K में से 4K घटाएंगे, 4K भी खत्म, 0K। तो कुल मिला के यहाँ बचा 2I। ठीक है, 2I। फिर हमें निकालना है BC। BC क्या होगा, OC वेक्टर माइनस के OB वेक्टर। तो OC आपका ये हुआ I माइनस के आधा J प्लस के 4K, और OB वेक्टर हमारा ये हुआ I प्लस का आधा J
प्लस के 4k। तो देखो आई में से आई घटेगा 0i, और माइनस क्या था जे, माइनस क्या था जे, तो माइनस के 1j हो जाएगा, और 4k में से 4k कट गया 0k, तो कुल मिला के क्या आ गया, माइनस के जे आ गया। ठीक है, माइनस के क्या आ गया, जे आ गया। तो ये ए बी, हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए ना, तो ए बी का वेक्टर निकालना पड़ेगा, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ, परिमाण निकालना पड़ेगा। ए बी का परिमाण यानी कि लंबाई क्या था, ए बी 2i, आई का गुणज 2 है, वर्ग कर दोगे तो 2 ही आ जाएगा। और इधर है जे, इसका परिमाण निकालोगे बी सी का परिमाण, तो जे का गुणज क्या है, माइनस का 1, वर्ग करोगे बाहर आके 1 हो जाएगा। तो ये लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी का परिमाण गुणा बी सी का परिमाण, तो 2 गुणा 1 यानी कि 2 1 कम 2, आंसर आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली हमारी वो फिनिश हो जाती है। क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 10.4 को वन शॉट वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया हिंदी माध्यम बच्चों के लिए। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि इसके जितने भी उदाहरण हैं अब उसको आपको खुद से लगाने हैं। ठीक है, ज़रूर हो जाएंगे, मुझे पता है आप लोग कर लोगे आराम से। अगर नहीं हो पाता है तो हमने उदाहरण की भी वन शॉट वीडियोस बना रखी है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। बाकी आपको पता है चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन मैंने करा रखी है, वन शॉट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बना रखे हैं, मॉडल पेपर में कराता हूँ डेली, तो उनको जाके देखिए। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।